तो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मा का फोर्थ सेमेस्टर। सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड और यूनिट है सेकंड। तो गाइस चैप्टर का नाम है रियोलॉजी। तो हम पहले रियोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं, देन हम बात करेंगे टॉपिक के बारे में। तो गाइस जो अपना रियोलॉजी है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, रियो प्लस लॉजी। रियो मीन्स क्या होता है, फ्लो होता है, और लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी, या हम बोल सकते हैं साइंस। तो सिंपल सी डेफिनेशन बनती है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फ्लो। फ्लो के बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, रियोलॉजी बोलते हैं। बट गाइस जो अपनी एक्चुअल डेफिनेशन हमारे पास है, इट इज़ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फ्लो एंड द डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस। तो हम पहले बात करते हैं जो अपना फ्लो होता है, कौन कौन सी चीज़ों में फ्लो होता है। जैसे देखो, जो अपना फ्लो होता है ना, मेनली दो चीज़ों में होता है, एक लिक्विड के केस में होता है, एक अपना गैस के केस में होता है। ठीक है, अपना एक लिक्विड के केस में होता है, एक अपना गैस के केस में होता है। जैसे लिक्विड की एग्जांपल लेते हैं, जिसने अपने वाटर लिया है, ठीक है, वाटर लिया है, हाथ में लिया है, ठीक है, कोई भी लिक्विड लेते हो, जब लिक्विड को ड्रॉप करते हो, जब गिराते हो, देन क्या होता है, जब अपना फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे देखो, ऐसे ऐसे फ्लो करना स्टार्ट, तैरना स्टार्ट कर देगा ना, तो जो अपना लिक्विड हो गया अपना क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और जो अपना गैस होता है कहीं भी अपना रैंडमली फ्लो करता रहता है। बट जो अपना सॉलिड होता है ना, अपना फ्लो नहीं कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आया है डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल। इसका मतलब ये है, जैसे देखो, ये हमारे पास कैप है, सिंपल सा। ठीक है, अगर कैप है, अगर इसको उठा के हम क्या करते हैं, इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं, इसको हम फ्लो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। इसको हमने मूव कराया है, अगर क्या होता है, इसके पार्टिकल्स ना, इसके पार्टिकल से ब्रेक होकर या बोल सकते हैं इसके पार्टिकल मूव करते हैं, तो उस चीज़ को हम फ्लो बोल सकते थे। ठीक है, जैसे देखो, ये अपने पास क्या है, एक सॉलिड फॉर्म है ना, अपना कौन से फॉर्म का है, ये कैप है, सॉलिड फॉर्म का है। अगर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं, स्ट्रेस क्या होगा, कोई पावर हो गया, हम बोल सकते हैं कोई फोर्स हो गया, कोई हम फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर ना, अभी हमने क्या किया, हल्का सा फोर्स लगाया, तो इसके ऊपर कोई हम बोल सकते हैं चेंज आया पार्टिकल्स में, नहीं आया। तो अगर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई ईंट मारते हैं, हम बोलते हैं कोई भारी ऑब्जेक्ट मारेंगे, देन क्या होगा, जिसको पार्टिकल के अरेंजमेंट हम बोल सकते हैं, कहीं पे हल्का सा स्क्रैच पड़ जाएगा ना, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं फ्लो। ठीक है, हम बोल सकते हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, या हम बोल सकते हैं सॉलिड के केस में जो अपना फ्लो होता है उसी चीज़ को हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल। तो देन हम बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में, इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो पहला पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ करते हैं, मिक्सिंग एंड द फ्लो ऑफ द मटेरियल के लिए यूज़ कर सकते हैं, पैकेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देन हम बात करते हैं जो अपने फ्लो या फ्लूइड्स होते हैं, दो तरह के होते हैं। ठीक है, फ्लो हमने देख लिया था, जो अपने क्या होता है, तैरते हैं, फ्लो करते हैं। तो गाइस ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं, पहला हमारे पास है न्यूटोनियन फ्लो और सेकंड है हमारे पास नॉन न्यूटोनियन फ्लो। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटोनियन फ्लो के बारे में। तो वो जो न्यूटोनियन है, ये वर्ड कहाँ से आया है, न्यूटन से आया है। न्यूटोनियन फ्लो वह फ्लो होते हैं, या हम बोल सकते हैं न्यूटोनियन सिस्टम वह सिस्टम्स होते हैं जो न्यूटन लॉ ऑफ फ्लो को ओबे करते हैं, ओबे मीन्स फॉलो करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन फ्लो बोलते हैं। तो देन हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो के बारे में। तो नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो। तो न्यूटन लॉ ने क्या कहा था, जो अपना शियर स्ट्रेस होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। स्ट्रेस हमारा क्या हो गया, कोई भी पावर हो गया, फोर्स हो गया, और स्ट्रेन क्या हो गया, कोई तनाव हो गया, कोई झुकाव हो गया। जैसे देखो, न्यूटन लॉ ने कहा था, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज मान लो अपना क्या ये ऑब्जेक्ट है, अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको फोर्स लगा रहे हैं ना, और ऑब्जेक्ट जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही पार्टिकल अपना मूव करेगा। नहीं समझे, जैसे देखो एग्जांपल हम लेते हैं, कैप है, तो जैसे ये देखो कैप है, कैप क्या अपना एक ऑब्जेक्ट है, अगर कैप को करता हूँ हल्का सा पुश करता हूँ, तो जो अपना कैप है हल्का सा मूव करेगा, जो अपना ऑब्जेक्ट हल्का सा मूव किया ना। अगर क्या करता हूँ, कैप को मैं बहुत तेज फोर्स लगाता हूँ, बहुत तेजी से मैंने फोर्स लगाया, तो जो कैप है अपना बहुत तेज मूव किया। ठीक है, यही अपना न्यूटन लॉ ने कहा था। तो इसमें लिक्विड की एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो हमारे पास क्या आता है, जितना हम इनपुट देते हैं, ठीक है, जैसे देखो हमने जितना इनपुट दिया था उतना ही हमें आउटपुट मिला है। सपोज मान लो हमने 50 दिया था तो 50 ही मिलेगा, और इसमें विस्कोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। कैसे चेंज नहीं होगा, हमने सिंपल देखो एग्जांपल लिया, दो कंटेनर में अपने पास क्या है, वाटर है। ठीक है, हमने क्या कर लिया, दो कंटेनर में हमने वाटर लिया, सेम अमाउंट में लिया है। ठीक है, ये चम्मच की हेल्प से क्या कर रहे हैं, इसको हमने एक बार मिक्स किया। ठीक है, सपोज मान लो एक बार घुमाया, देन क्या होगा, जो अपना ये वाले कंटेनर का जो अपना पानी होगा ना, थोड़ा सा घूमेगा देन रुक जाएगा। ठीक है, और सेकंड वाले हमने क्या कर दिया, जो चम्मच की हेल्प से इसको 5-6 बार घुमाया। ठीक है, 5-6 बार घुमाया, तो जो इसकी विस्कोसिटी होगी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इसके, देन क्या होगा, जो अपना पानी है 5-6 बार घूमेगा, देन दोबारा ये स्टॉप हो जाएगा। बट इन दोनों की जो विस्कोसिटी होगी ना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज तभी आएगा जब इसमें कुछ ऐड करेंगे। ये अपने क्या है, सॉल्वेंट है, जब इसमें कुछ हम सल्यूट ऐड करते हैं तब क्या होगा, जो इसकी विस्कोसिटी में कोई चेंज आएगा, वरना जो इसकी विस्कोसिटी है उसको में चेंज नहीं आएगा। तो यही तो न्यूटन लॉ ने कहा था, जो अपना शियर स्ट्रेस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, शियर स्ट्रेन के है। तो इसके अकॉर्डिंग जो अपना फॉर्मूला बनता है मैथमेटिकली, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv/dr। तो जो अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से अपना हट जाएगा और यहाँ पे अपना ईटा लग जाएगा। तो टॉर्क हमारा क्या है, शियर स्ट्रेस है, देन ईटा हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, एंड dv/dr हमारा क्या है, शियर स्ट्रेन है। तो देन हम वन बाय वन बात करते हैं, शियर स्ट्रेस क्या होता है, देन शियर स्ट्रेन क्या होता है। तो हम पहले बात कर लेते हैं शियर स्ट्रेस के बारे में।
तो वह जो सी एस स्ट्रेस है ये अपना रेशो होता है सी एस फोर्स अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं। तो सपोज मान लो जो अपना पेन है ना फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये अपना क्या है, पेन है जो अपना फ्लो कर रहा है, और ये जो अपना पेज है ये अपोज कर रहा है ना, इसे रोक रहा है। जितने एरिया पे अपोज करेगा, सपोज मान लो ये इतने एरिया पे क्या कर दिया इसने, अपोज किया। ठीक है, ये वाले एरिया को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है ना, तो इसको हम नीचे लिखेंगे। और जो हमारा क्या बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, हम क्या कर रहे थे, फोर्स लगा रहे थे ना, तो ये अपना ऊपर आ जाएगा। जो चीज़ अपना क्या करता है, अपोज करता है, उसको हम नीचे लिखते हैं। जो चीज़ हमें बढ़ावा देता है, जो अपना फोर्स है वो अपना फ्लो करने में बढ़ावा दे रहा था ना, तो अपना ऊपर आ गया। तो जो अपनी वैल्यू आ गई अपना सी एस स्ट्रेस की, हम बोल सकते हैं जो अपने टॉर्क की जो वैल्यू आ गई एफ अपॉन ए आ गई। तो देन हम बात करते हैं सी एस स्ट्रेन के बारे में। तो क्या सी एस स्ट्रेन को हम ऐसे समझते हैं, तो आपने कभी रिवर देखा होगा, रिवर, ठीक है, नदी देखी होगी ना आपने, उसमें क्या होता है, जो अपना पानी का बहाव होता है, फ्लो होता है, कुछ ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो अपना लेयर के बाद लेयर का डिस्टेंस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डी आर बोलते हैं। जो लेयर के डिस्टेंस को हम बोलते हैं डी आर बोलते हैं। और जो अपना फ्लो है, ठीक है, हम बोल सकते हैं जो अपना पानी का जो फ्लो है जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको हम बोलेंगे डी वी। क्या बोलेंगे गाइस, डी वी बोलेंगे। और डिस्टेंस बाय लेयर, हम बोल सकते हैं लेयर के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डी आर बोलते हैं और डी वी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो अपनी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, उसकी जो वेलोसिटी होती है काफ़ी हम बोलते हैं इंक्रीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू इसके। ठीक है, हम बोल सकते हैं जितना हम नीचे जाएंगे उतनी जो वेलोसिटी क्या होगी, हम बोलते हैं जो अपनी स्पीड होगी फ्लो करने की वो अपनी डिक्रीज़ होगी, और जितना हम ऊपर जाएंगे उतनी अपनी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी अपनी वेलोसिटी। तो इसी के अकॉर्डिंग जो अपनी सी एस टेन है इसकी जो वैल्यू आएगी सी एस टेन इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। ठीक है, देन देखो जो वैल्यू थी, ये दोनों अपनी वैल्यू निकाल लिया ना। ये जो अपनी टॉर्क की जो वैल्यू थी, अपने पास जो फॉर्मूला क्या था न्यूटन लॉ का, टॉर्क इज इक्वल टू ईटा डॉट डी वी बाई डी आर। देन जो टॉर्क की वैल्यू हमने निकाली थी एफ अपॉन ए, तो देन हमने वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, जैसे देखो न्यूटन लॉ का फॉर्मूला क्या था, एफ अपॉन ए था। ठीक है, वहाँ पर टॉर्क की जो वैल्यू है एफ अपॉन ए हमने पुट कर दी। देन इज इक्वल टू ईटा डॉट डी वी बाई डी आर, अपना न्यूटन लॉ का फॉर्मूला बन गया। देन हम बात करते हैं इसके कर्व के बारे में। ये हमारा क्या है, सी एस स्ट्रेस है, और ये अपने पास रेट ऑफ सी एस स्ट्रेन है। इसमें क्या बता रहा है, जैसे देखो हम जितना फोर्स लगाएंगे ना, हम बहुत जितना अपना स्ट्रेस लगाते हैं सीलिंग स्ट्रेस, उतना हमें स्ट्रेन देखने को मिलता है। हमने देखा था ना, जो अपना कैप है, पेन है, हम जितना फोर्स लगाते हैं उतना ही हमें जो अपना ऑब्जेक्ट है उतना ही मूव करता है। ठीक है, जितना हम पानी को क्या करते हैं, हिलाते हैं, उतना जो पानी हिलेगा, बट इसमें क्या होगा, जो विस्कोसिटी होगी उसकी चेंज नहीं होती है। सपोज मान लो हमने इतना ही लगाया सी एस स्ट्रेस, तो हमें इतना ही सी एस स्ट्रेन देखने को मिलता है। इतना लगाएंगे तो इतना ही देखने को मिलेगा, इतना लगाते हैं तो इतना देखने को मिलेगा। बट क्या करते हैं, ये अपनी क्या है, नॉर्मल विस्कोसिटी वाली अपनी क्या है, एक कांस्टेंट में अपनी लीनियर में है। अगर हम क्या करते हैं, कोई और विस्कोसिटी वाला लेते हैं, सपोज मान लो हमने हनी लिया, उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, ज़्यादा ही होती है, तो उसमें जो अपना कर्व बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो अपना कर्व कैसे बनेगा, जैसे देखो ये अपना क्या है, सी एस स्ट्रेस है। ठीक है, और अपने क्या ये सी एस स्ट्रेन है। जो हम करते हैं हनी लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो विस्कोसिटी क्या होती है उसमें इंक्रीज़ होती है, उसमें जो अपना कर्व बनता है कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, उसमें ऐसे ही बनेगा कर्व। अगर सपोज मान लो हमने कोई और लिया है विस्कोसिटी जिसमें क्या आ रही है, वाटर से भी अपनी जो विस्कोसिटी है कम है, तो उसके उसमें जो अपना कर्व बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। उसमें जो अपना कर्व बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। तो हमारे पास नॉन न्यूट्रिएंट फ्लूइड की एग्जांपल है, वाटर हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया। तो मैंने यहाँ पे कॉमन एग्जांपल लिया है, आप इसके अंदर और भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूँगा। तो गाइस जो इसके नोट्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूँगा, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।